हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम है द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को हम लोग SIR इफेक्ट या फिर सर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, बट जनरली SIR बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का क्या मतलब होता है और किन सिचुएशंस में ये इफेक्ट अराइज करता है। तो स्टेरिक वर्ड जब भी केमिस्ट्री की पढ़ाई में आए, स्टेरिक वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है साइज से। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू साइज। इनहिबिशन का मतलब हो गया रुकावट, और रेजोनेंस तो आप लोग जानते ही हैं। तो साइज की वजह से रेजोनेंस में पैदा होने वाली रुकावट को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, राइट, और उस बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशंस पर दो ग्रुप लगे हुए हैं। ऑर्थो पोजीशन आप जानते हो, 1-2 पोजीशंस, एडजेसेंट पोजीशंस। यहां पर कोई एक ग्रुप लगा है, लेट्स कॉल इट G, और यहां पर कोई एक ग्रुप लगा है, लेट्स कॉल इट G डैश। ये दो ग्रुप्स लगे हुए हैं एट ऑर्थो पोजीशन। SIR इफेक्ट हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग ही स्टडी करेंगे। बेंजीन रिंग वाले केस में ही SIR इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और SIR इफेक्ट तभी एक्टिव होगा जब बेंजीन में ऑर्थो पोजीशंस पर चीजें लगी हुई। ठीक है, तो आओ पहले समझते हैं कि क्या है SIR इफेक्ट। तो फिर मैंने अभी जस्ट इसके पहले जो दो लाइनें बोली वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो बेंजीन रिंग है, उस पे 1-2 पोजीशंस पर या ऑर्थो पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अब अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स लगे हुए हैं G और G डैश, अगर ये ग्रुप्स बल्की हुए, साइज में बड़े हुए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इन ग्रुप्स के बीच में देयर विल बी रिपल्शन। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे जगह की कमी होने के कारण। अगर इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो उन रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रिपल्शन से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो उन रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए ये जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। मतलब कुछ इस टाइप की सिचुएशन मान लो कि एक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा प्लेन के पीछे की तरफ चला गया। जैसे ये जो पेपर है, इसमें पेपर के प्लेन में बेंजीन रिंग है, ठीक है, और G और G डैश बगल बगल थे, तो साइज बहुत बड़ा बड़ा होने के कारण उनके बीच में रिपल्शंस पैदा हो सकते थे। तो उन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए जो G वाला ग्रुप था वो सपोज करो प्लेन के पीछे चला गया, और जो G डैश वाला ग्रुप था वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आ गया। इससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। जैसे दोनों पहले अगर एक ही प्लेन में थे लेकिन हल्का सा ट्विस्ट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जिससे कि रिपल्शंस कम हो गए। अब रिपल्शंस अभी भी हो रहे होंगे, बट वो रिपल्शंस ओरिजिनल वाले केस के कंपैरिजन में हो गए, कुछ डिक्रीज कर गए, वो रिपल्शंस मिनिमाइज हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल में जो G और G डैश हैं दे गो आउट ऑफ प्लेन। लिख देता हूं मैं, G, G डैश, G and G dash go out of plane, या दे लूज प्लेनैरिटी, ऐसा भी बोल सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, और अगर आउट ऑफ प्लेन गए तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। मतलब ये G सपोज करो कोई ऐसा ग्रुप होता जो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता, लेकिन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ को प्लेनर ही नहीं रह जाएगा, तो उसकी वजह से रेजोनेंस में अब रुकावट उत्पन्न होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेजोनेंस पूरी तरह बंद हो जाएगा, बट हाँ, उतनी इफेक्टिवली रेजोनेंस नहीं हो पा रहा होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से देयर इज व्हाट, देयर इज एन इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब रुकावट, इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब ऑर्थो पोजीशंस पर हो बेंजीन रिंग में और बल्की ग्रुप हो। जैसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन इस पे हम लोग अगर करें, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस पे लगा हुआ है लेट्स से COOH। ठीक है, बेंजीन रिंग और इस पे COH लगा हुआ है, और दूसरा एक और बेंजीन रिंग है, इस पे भी COOH लगा है।
लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर इस पे लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, दैट इज CMe3, ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, वी ऑल नो कि ये जो COOH वाला ग्रुप है ये एक -M इफेक्ट वाला ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो यहां पर तो रेजोनेंस खूब मजे से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। मैं एक बार स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बना दूं तो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर और OH पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है। ये पाई इधर कन्वर्ट होगा, ये इधर जाएगा, आगे कहानी आपको मालूम है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस मजे से होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, इतना मोटा सा ग्रुप आ गया है, ये भी मोटा है, दोनों मोटे मोटे ग्रुप्स हैं, तो अब इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो उसकी वजह से जो COH है वो थोड़ा सा प्लेन से डिस्टर्ब चला जाएगा, पीछे चला जाएगा प्लेन से, और इसकी वजह से रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस विल बी डिस्टर्ब, किसके किसके बीच में, COOH और बेंजीन रिंग के बीच में। ठीक है, अब नेचुरली अगला क्वेश्चन आप ये पूछोगे सर ये कहां कहां पर होता है, तो कहां पर होता है ये तो मैंने बता ही दिया। अब बल्कि ग्रुप्स क्या होते हैं बस इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो मोस्ट कॉमन, मैं कोई ऐसी लिस्ट नहीं बना रहा हूं, बट मोस्ट कॉमन जो बल्कि ग्रुप्स जो आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे जहां पर SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, उनमें GG- बल्कि के लिए क्या डेफिनेशन होती है, बड़े ग्रुप्स होने चाहिए। तो बल्कि ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं NO2, SO3H, COOH, all these are examples of bulky groups, right? कोई भी alkyl group आ जाए, alkyl group is also bulky, या फिर NR2 आ जाए, नाइट्रोजन से दो alkyl ग्रुप लगे हुए हो, या फिर NHR आ जाए, नाइट्रोजन से एक alkyl ग्रुप लगा हो, या ब्रोमीन आ जाए, ब्रोमीन का साइज भी अच्छा खासा बड़ा होता है, या आयोडीन आ जाए। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं किसके, बल्की ग्रुप्स के। तो G और G', ठीक है, G और G', इनमें से अगर कोई होगा तो वहां पर SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कुछ ग्रुप्स जो कि आउटराइटली बल्की नहीं होते हैं, जिनको बल्की नहीं कंसिडर किया जाएगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं जहां पर SIR नहीं होगा। दोज ग्रुप्स विच आर नॉट बल्की, और अगर बल्की नहीं है तो देयर विल बी नो SIR, वहां पर SIR इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो वो ग्रुप्स कौन से हैं, जैसे एक ग्रुप है OH, दूसरा ग्रुप है NH2, फ्लोरीन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, CH2+, ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और इनके बारे में ध्यान आपको ये रखना है कि अगर ये ऑर्थो पोजीशंस पर हैं भी तो भी SIR इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो SIR इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर होता है, बेंजीन रिंग में होता है, और बल्की ग्रुप्स के केस में होता है। आओ हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं SIR पर बेस्ड। तो एग्जांपल नंबर 1, छोटा सा ही टॉपिक है, और जितने भी इसके अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं आपको क्लास में ही वीडियो में करवा दूंगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इस पे लगा हुआ है NO2 का पूरा स्ट्रक्चर एक्सपैंड करके बना देते हैं, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी लगा हुआ है एक NO2, ठीक है, पैरा पोजीशन पर भी हमारे पास एक NO2 ग्रुप लगा है, और जहां पर लगा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप CH3, और इधर भी लगा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप CH3, ठीक है, दिस इज ऑल्सो CH3 ग्रुप, राइट। तो ये मॉलिक्यूल हम लोग को दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है X, और ये वाली जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है Y, ठीक है। हमको X और Y का बॉन्ड लेंथ, BL का मतलब हो गया द बॉन्ड लेंथ, तो X और Y का हम लोगों को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। चलो आओ सोचते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखिए NO2 इज अ बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो CH3 है वो भी एक बल्की ग्रुप है,
और ये वाला CH3 भी बल्की ग्रुप है। दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर दोनों तरफ से इस NO2 को बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके। तो अब इनके बीच में क्या होंगे भाई, रिपल्शंस होंगे, और उन रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए जो ये वाला NO2 का ग्रुप है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, और आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, इफेक्टिवली रेजोनेंस नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन इस वाले को देखिए तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे तो कुछ नहीं है, खाली है, तो यहाँ पे बड़े मजे से रेजोनेंस हो रहा होगा। अब यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, ये पाई ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ये पाई इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो वाई वाला बॉन्ड है इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहां पर आप इस पाई को शिफ्ट कराने के लिए शिफ्ट करा सकते थे, इधर करा सकते भी हो, बट उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पा रहा होगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू SIR इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसकी वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं है तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाएगा, तो ये बॉन्ड मेनली क्या रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अगर ऐसा है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा X ग्रेटर देन Y, ठीक है। कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं बेस्ड अपॉन SIR इफेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पे लेट से लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और दूसरा एक और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, लेकिन उस बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है CME3। CME3 देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बट ये बहुत बल्की ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, ठीक है। और एंड लेट्स से कि ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है X और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है Y। हमें क्या करना है, हमें X और Y की लंबाई कंपेयर करनी है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है X और Y के लिए, ठीक है। तो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर तो कोई SIR नहीं है तो रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, ये पाई ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये पाई इधर कन्वर्ट होगा, तो इस बॉन्ड में अच्छा खासा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, CME3 बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। दोनों ग्रुप्स बल्की होने चाहिए, ये नहीं कि कोई एक बल्की है, राइट। इसको नोट कर लो, G एंड G डैश बोथ मस्ट बी बल्की। जब दोनों बल्की होंगे तभी तुमको SIR सोचना है, दे मस्ट बोथ बी बल्की, राइट। तो अब क्या है कि अब यहां पर क्या होगा कि ये जो Y है यहां पर इससे रिपल्शन फेस करेगा, और रिपल्शन अगर फेस करेगा तो ये Y थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो इसमें मेनली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। और अगर ऐसा है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा Y मोर देन X, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर Y मोर देन X। आप बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया गया होता तो आपका क्या जवाब होता, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो X का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Y, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमको बोला जा रहा है दोनों बल्की होंगे तो SIR का इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। अगर कोई एक ही बल्की है तो भी कुछ एक्सटेंट तक SIR होगा, बट दैट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, थोड़ा मोड़ा तो होगा, प्लेन से चला जाएगा। रेजोनेंस, भाई SIR क्या है, रेजोनेंस डिस्टर्ब होना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिस इज अ बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग है, उसमें लगा हुआ है यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी एक पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है, नहीं पैरा पोजीशन पे NO2 नहीं है, NO2 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है इन पोजीशंस पर लगा, ठीक है। तो एक NO2 यहाँ लगा है और एक NO2 यहाँ लगा, राइट, और इनके बीच में लगा है ब्रोमीन। अच्छा, इस वाली कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को मैं बोल देता हूं दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z, ठीक है। हमको X, Y और Z का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर।
तो कैसे सोचा जाए भाई? देखिए यहां पर बल्की ग्रुप आ गया और इस बल्की के दोनों तरफ NO2 है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस डिस्टर्ब करेगा, इसके साथ रिपल्शन हो रहा होगा और इसके साथ भी रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों की रेजोनेंस तो ये डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यहां पर रेजोनेंस बहुत मजे से हो रहा होगा, राइट। अच्छा, इन दोनों की एक्स की और वाई की रेजोनेंस को इक्वली डिस्टर्ब करेगा। तो एक्स और वाई में रेजोनेंस ना होने के कारण मेनली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ उनकी नेचुरली क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो एक्स वाली बॉन्ड लेंथ वाई के बराबर होगी और वो जेड से ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जेड में तो रेजोनेंस बहुत आराम से हो रहा है, और रेजोनेंस आराम से हो रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन यहां पर इस वाले नाइट्रो पे और इस वाले नाइट्रो पे दोनों सेम ही टाइप के हैं, दोनों पे सेम ही इफेक्ट लगेगा, तो ये भी आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये वाला लेफ्ट वाला, और राइट वाला भी आउट ऑफ प्लेन जाएगा, तो रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा खाली, तो इसलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगी, ठीक है। और ये दोनों बराबर भी होंगे, इनमें तो कोई फर्क एज सच पड़ नहीं रहा है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमको ऑर्डर ऑफ SIR बताना होता है, तो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा SIR का ऑर्डर होगा। जैसे लेट से मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है आपके पास बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। इसी SIR को आगे चल के हम लोग बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का नाम भी देते हैं वहां पर, ठीक है। और इसमें मिथाइल था, इसमें लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। और एक और सिचुएशन देखते हैं, ये भी एक बेंजोइक एसिड है और इसमें लगा हुआ है CH3 CH3 एंड CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल। और एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, एक और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल है COH, और इसमें लगा हुआ है CH3 एंड CH3 आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स हमने लिए बेंजोइक एसिड के। दिस इज मॉलिक्यूल A, दिस इज मॉलिक्यूल B। इसमें क्या लगा हुआ है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये है C, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है D, इसमें आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हमको बताना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ SIR। तो जितना बल्कि होगा उतना ज्यादा SIR होगा। तो ऑर्डर ऑफ SIR विल बी C में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद D में, फिर उसके बाद B में, और फिर उसके बाद A में। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट इन दीज मॉलिक्यूल्स, राइट। तो आई होप आपको SIR इफेक्ट का मतलब समझ में आया होगा, और छोटा सा टॉपिक है, आगे अलग अलग जगहों पे इसका हम लोग यूज करते रहेंगे। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, एंड टिल देन हैव अ good time and take care.